भगवान शिव के नज़दीक पहुँचते ही ये 8 संकेत आपकी इस तरह से परीक्षा लेते हैं। आप एक बात समझिए कि जिस माता पार्वती के साथ में भगवान शिव का विवाह हुआ था, उन्होंने जब 3000 साल का तप किया था, तब भगवान शिव ने उनकी 8 बार परीक्षा ली थी। वही परीक्षा भगवान शिव आपकी भी लेते हैं और आपको ये 8 संकेत देते हैं। लेकिन अगर आप उसमें उत्तीर्ण नहीं होते हैं, उसमें आप फेल हो जाते हैं, तो भगवान शिव के करीब पहुंचने के बावजूद भी आप भगवान शिव से आजीवन वंचित रह जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव इसी वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाह रहे हैं कि तू और मैं अब एकदम करीब है। लेकिन ये जो 8 संकेत तुम्हें मिलने वाले हैं, माता पार्वती को भी वही मिले थे और वो उस संकेतों में उत्तीर्ण हुई थी। और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर सच्चा शिव प्रेमी, मेरा हर सच्चा शिव भक्त इसमें उत्तीर्ण हो। इसीलिए ये 8 संकेत आपकी परीक्षा लेने जा रहे हैं, लेकिन आपको पहले से ही सजग रहना है। साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। अगर थोड़ा सा समय है तो भगवान शिव के इस संकेत को लाइक करिए, और ज़्यादा समय है तो साम सदाशिव इस नाम को सब्सक्राइब करके आजीवन फ्री में साम सदाशिव इस नाम से जुड़ जाइए, क्योंकि ये कोई साधारण नाम नहीं है। अब अगर आपके पास में समय है तो आप साम सदाशिव अर्पण कमेंट में लिखिए। सोचिए, माता पार्वती ने 3000 साल तप किया था, आज तो हम कलयुग में हैं। आपको बस साम सदाशिव अर्पण लिखना है। आप लिख कर देखो भगवान शिव आपसे कितने प्रसन्न हो गए। आप एक बार करके तो देखो, आप विश्वास देकर तो देखो। भगवान शिव के सच्चे भक्त को प्राप्त होने वाले 8 दिव्य संकेतों के बारे में शिव पुराण में भी कहा गया है। शिव पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो भगवान शिव की महिमा और उनकी अनुकंपा के बारे में अनगिनत कथाएं प्रस्तुत करता है। ये ग्रंथ न केवल शिव भक्तों के लिए प्रेरणा का स्तोत्र है, बल्कि उनके आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन भी करता है। शिव पुराण के अनुसार जब कोई भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव की आराधना करता है और उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखता है, तो भगवान शिव स्वयं अपने निकट उसे बुलाते हैं। यह स्थिति न केवल भक्त के लिए आध्यात्मिक यात्रा का चरम होती है, बल्कि उसके जीवन में विशिष्ट और अलौकिक संकेत भी प्रकट होने लगते हैं। आइए शिव पुराण के अनुसार उन 8 संकेतों को विस्तार में जाने, जो ये दर्शाते हैं कि भक्त भगवान शिव के बहुत निकट आ चुका है। पहला, ध्यान में अनंत गहराई और स्थिरता प्राप्त होना। जब कोई सच्चा शिव भक्त भगवान शिव के सानिध्य में पहुंचता है, तो उसका ध्यान स्वतः ही गहरा और स्थिर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने भीतर एक अलग ही ऊर्जा और शांति का अनुभव कर रहा है। ध्यान की इस अवस्था में भक्त को सांसारिक जीवन के दुख दर्द, सुख दुख तुच्छ लगने लगते हैं। उसे ये अनुभव होता है कि उसकी आत्मा अब सीधे शिव से जुड़ चुकी है। इस गहराई में भक्त शिवलिंग में नहीं, बल्कि अपने भीतर ही भगवान शिव को देखता है। ध्यान की ये अवस्था उस अद्वितीय संकेत की शुरुआत है, जहाँ भक्त को ये समझ आने लगता है कि शिव ने न केवल ब्रह्मांड की रचिता है, बल्कि उसके स्वयं के भीतर निवास करने वाली चेतना भी भगवान शिव ही है। जिस प्रकार आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस दिव्य संकेत को सुनेंगे, उसी प्रकार आप में से बहुत कम लोग ऐसे भी होंगे जो भगवान शिव के इन संकेतों को लाइक करेंगे और इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। आप सोचिए कि पृथ्वी के दाता भगवान शिव, जिनके इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, क्या उनके इच्छा के बिना आप उन्हीं के संकेत का श्रवण कभी कर पाओगे? नहीं। उन्होंने चाहा है कि आप तक ये संकेत पहुँचे,
इसीलिए आप तक ये संकेत पहुंच रहे हैं और इसीलिए आप इसका श्रवण कर पा रहे हैं। तो इसका मान रखिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट में शाम सदाशिव अर्पण आप लिख कर देखिए। आपका जीवन ना बदले तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। दूसरा, मृत्यु का भय पूर्णतः समाप्त हो जाना। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव कालों के काल हैं, अर्थात वे स्वयं मृत्यु के भी स्वामी हैं। जब कोई भक्त शिव के निकट होता है तो उसके भीतर मृत्यु का भय पूरी तरह समाप्त हो जाता है। उसे ये बोध हो जाता है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर से जुड़े अनुभव है, जबकि आत्मा अमर और शाश्वत है। मृत्यु का भय समाप्त होने के बाद भक्त एक स्वतंत्र और निर्भीक जीवन जीने लगता है। ये स्थिति उसे अदम्य साहस और अडिग विश्वास से भर देती है। ये शिव कृपा का एक बड़ा संकेत है, क्योंकि भक्त अब किसी भी चुनौती या कठिनाइयों का सामना सहजता से कर सकता है। तीसरा, त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त होना। जब भगवान शिव अपनी कृपा दृष्टि किसी भक्त पर डालते हैं तो उसे त्रिकाल का बोध होने लगता है। वो अतीत की गलतियों, वर्तमान की स्थितियों और भविष्य की संभावनाओं को स्पष्ट रूप से समझने लगता है। ये दिव्य दृष्टि भक्त को सांसारिक भ्रमों से मुक्त कर देती है और उसे शिव के विशाल ज्ञान की प्राप्ति सजग कर देती है। त्रिकाल का ज्ञान न केवल भक्त को उसके जीवन के सही मार्ग पर चलने में मदद करता है, बल्कि उसे ये समझने की शक्ति भी देता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ भगवान शिव की इच्छा से ही संचालित होता है। चौथा, सांसारिक सुखों और मोह माया में विरक्ति। शिव पुराण में बताया गया है कि जब भक्त शिव के समीप होते हैं तो उसे सांसारिक सुख, धन और भौतिक पदार्थों में रुचि नहीं रह जाती। उसे ये समझ आ जाती है कि ये सभी चीज़ें अस्थायी है और केवल भगवान शिव की भक्ति ही शाश्वत आनंद का स्तोत्र है। भक्त का मन अब सांसारिक चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होता, बल्कि वो अपनी ऊर्जा और समय केवल भगवान शिव के ध्यान और उनकी सेवा में लगाता है। ये विरक्त इस बात का संकेत है कि भक्त अब मोक्ष के मार्ग पर है। पांचवा, सृष्टि के हर कण में शिव का अनुभव होना। एक सच्चा शिव भक्त जब भगवान शिव के निकट पहुंचता है तो उसे हर जगह शिव का अनुभव होने लगता है। उसे लगता है कि पेड़, पर्वत, नदियाँ, आकाश और यहाँ तक कि उसके शत्रु भी शिव के ही अंश है। इस अनुभव के बाद भक्त का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। वो हर किसी में भगवान शिव की झलक देखता है और अपने भीतर करुणा, प्रेम और समर्पण का भाव उत्पन्न करता है। ये दृष्टि भक्त को अद्वितीय की अवस्था में ले जाती है, जहाँ वो स्वयं को भगवान शिव का अभिन्न हिस्सा मानने लगता है। छठवा, साधारण जीवन में संतोष और प्रसन्नता। भगवान शिव को अवगढ़दानी कहा जाता है, जो अपने भक्तों को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं देते। इसका उद्देश्य भक्त को ये सिखाना है कि असली आनंद भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। शिव पुराण में वर्णित है कि जब भक्त भगवान शिव के निकट होता है तो वो अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है। उसे अपने जीवन की साधारण चीज़ों में भी संतोष और प्रसन्नता मिलती है। ये संतोष भक्त को एक स्थायी आंतरिक सुख की अनुभूति कराता है। सातवां, करुणा, प्रेम और दया का उदय। भगवान शिव को करुणा और प्रेम का
साकार रूप माना जाता है। जब कोई भक्त उनके करीब पहुंचता है तो वो भी शिव की इन दिव्य भावनाओं को अपने भीतर अनुभव करने लगता है। वो दूसरे के दुख दर्द को समझता है और उसकी मदद के लिए तत्पर रहता है। ये करुणा और प्रेम न केवल भक्त को एक बेहतर इंसान बनाते हैं बल्कि उसे शिव तत्व की ओर भी अग्रसर करते हैं। ये संकेत दर्शाता है कि भक्त अब भगवान शिव के गुणों को आत्मसात कर रहा है। आठवां, नकारात्मक शक्तियों का नाश और आत्मबल की प्राप्ति। भगवान शिव के सानिध्य में पहुंचने वाला भक्त सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाता है। उसके भीतर आत्मबल, आत्मविश्वास और एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार होता है। ये ऊर्जा उसे किसी भी विपत्ति का सामना करने में सक्षम बनाती है। शिव पुराण के अनुसार ये संकेत भगवान शिव की उस कृपा का परिणाम है जो भक्त को सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों से अभय कर देती है। भक्त को ऐसा अनुभव होता है अब वो अकेला नहीं, स्वयं भगवान शिव उसके साथ है। शिव भक्ति का अंतिम रहस्य भगवान शिव के प्रति सच्चा समर्पण और भक्ति न केवल भक्त को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है बल्कि उसे ब्रह्मांडीय सत्य का भी बोध कराती है। शिव पुराण में वर्णित ये 8 संकेत केवल भक्त और भगवान शिव के बीच के संबंध को प्रकट नहीं करते बल्कि ये भी दिखाते हैं कि शिव भक्ति जीवन के सभी कष्टों और भ्रमों को समाप्त कर सकती है। सच्चा शिव भक्त वो है जो अपने हृदय में शिव को धारण करता है और उनकी कृपा से जीवन के हर पहलू को दिव्य दृष्टि से देखता है। ओम नमः शिवाय। दिव्य दृष्टि से जो इसे देख सकता है वही इस संकेत पर साम सदाशिव अर्पण कमेंट करेगा, वो भी 11 बार। तो इसी के साथ में ये संकेत यही समाप्त होते हैं। सांब सदाशिव अर्पण।